नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के सब्जेक्ट MHD4 नाटक और अन्य विधाएं, इसी के अंतर्गत हम लोग आज इसका पूरा सिलेबस देख लेंगे और उस सिलेबस में से जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स है आपकी जून सत्रांत परीक्षा के लिए, उन चैप्टर्स पर डिस्कस कर लेंगे। ये भी देखेंगे कि अब जो कम समय बचा है तो इस कम समय में आप MHD4 की तैयारी कैसे आसानी से कर सकते हैं, और अंत में देखेंगे कि MHD की तैयारी आप YouTube के मदद से कैसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले के वीडियो में MHD2 और MHD3 का भी इसी तरह का महत्वपूर्ण जो टिप्स है या फिर आप बोल सकते हैं जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स है उसके बारे में वीडियो अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग MHD4 का जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स है उसको भी ठीक से समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसका पूरा सिलेबस। तो आप जानते हैं कि MHD4 जो है इसको 6 खंडों में बांटा गया है। खंड 1 जो है वो है हिंदी नाटक और रंगमंच से संबंधित, और इसके अंतर्गत 2 नाटक है। पहला नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी तथा दूसरा नाटक जयशंकर प्रसाद की रचना स्कंदगुप्त। तो इन दोनों नाटक से 6 इकाई कुल है। पहला इकाई 1, 2 और 3 ये भारतेंदु की अंधेर नगरी से संबंधित है। साथ ही इसमें भारतेंदु का जो नाट्य दृष्टि है इस बारे में भी वर्णन है। तो मिला जुला के 3 इकाई। पहला इकाई भारतेंदु की नाट्य दृष्टि और अंधेर नगरी, इकाई 2 सामाजिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में अंधेर नगरी, और इकाई 3 अंधेर नगरी का नाट्य शिल्प। उसी प्रकार से इकाई 4, 5 और 6 ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। हाँ, ये जरूर है कि इकाई 4 में ये जयशंकर प्रसाद की नाट्य दृष्टि के बारे में पूछा है ना। उसके बाद 5 और 6 वो दोनों स्कंदगुप्त से ही संबंधित है। अब खंड 2 की बात करें तो इसमें भी आप 2 नाटक देखेंगे। पहला मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आधे अधूरे तथा दूसरा जो एक मिथकीय आख्यान है अंधायुग, इसके बारे में। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें कुल 4 नाटक जिसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा और जो भाग है जैसे खंड 3, इसमें आपको एकांकी और नुक्कड़ नाटक पढ़ने हैं, और इसके अंतर्गत इकाई 13 में जो एकांकी नाटक है तांबे के कीड़े, इसे पढ़ना है। इकाई 14 में नुक्कड़ नाटक औरत, इसको पढ़ना है। खंड 4 की बात करें तो इसके अंतर्गत 5 इकाई दी गई है। 15 नंबर जो इकाई है उसमें निबंध है धोखा ना, 16 नंबर में निबंध लोभ और प्रीति, इकाई 17 में निबंध कूटज, इकाई 18 में निबंध संस्कृति और जातीयता, इकाई 19 में निबंध तीसरे दर्जे का श्रद्धेय। और अगर खंड 5 की बात की जाए तो इसमें रेखा चित्र ठकुरी बाबा, ये है आपका इकाई 20 में। वैसे ही इकाई 21 में संस्मरण वसंत का अग्रदूत, इकाई 22 में जीवनी है कलम का सिपाही ना, जो कि प्रेमचंद के जीवनी पर आधारित है। और इकाई 23 आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये हो गया आपका खंड 5। खंड 6 की अगर बात करें तो इसमें भी 3 इकाई है। इकाई 24 यात्रा वृत्तांत किन्नर देश की ओर, इकाई 25 ये रिपोर्टाज है अदम्य जीवन पर, और इकाई 26 साक्षात्कार ऑक्टेवियो पॉज, इस पर। तो इस तरह से कुल 6 खंडों की 26 इकाई है जो आपके सिलेबस में है। अगर आप इस विषय में पूर्णतः दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए पूरा सिलेबस आपको अध्ययन करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, आप कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं,
या घर हाउस होल्ड काम में लगे हैं और आपके पास समय कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेबस को थोड़ा छोटा करके पढ़ सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ सकते हैं। और आज इस वीडियो में जो मैं चुन के लाया हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इस तरह से पढ़ लेते हैं तो जितने प्रश्नों का उत्तर आपको देना है एग्ज़ाम में, सारा आप आसानी से दे पाएंगे। आप जानते हैं कि इसमें कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और 5 प्रश्नों में से जो पहला प्रश्न है वो व्याख्या से संबंधित है ना। इसमें 3 व्याख्याएं पूछी जाती है, तो ये व्याख्याएं आपको करनी है और उसके बाद शेष 4 प्रश्न है। लेकिन जो 4 प्रश्न है उसमें भी एक है जो टिप्पणी वाला प्रश्न है, उसमें फिर से 4-5 ऑप्शन रहता है और उन 4-5 ऑप्शन में से आपको कोई 2 क्या है टिप्पणियाँ आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर बोले तो बड़ा प्रश्न 3 लिखने से चल जाएगा और टिप्पणियों से 2 आप लिख देंगे तो चल जाएगा। तो किस तरह से आसानी से कम समय में हम ये कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहले जो नाटक वाला पार्ट है, खंड 1 और खंड 2, इसमें कुल 4 नाटक दी गई है। अब इसमें जो कॉमन है वो आप देखेंगे क्या, नाट्य दृष्टि। पहले हम देख लिए भारतेंदु का नाट्य दृष्टि, फिर जब स्कंदगुप्त का बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद की नाट्य दृष्टि, जब आधे अधूरे की बात करेंगे तो मोहन राकेश की नाट्य दृष्टि। तो क्या है ना, इन तीनों का आप अगर तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे तो बहुत अच्छे से हो सकता है कि ये लोग क्या सोचते थे, है ना, उनका सोच क्या था नाटक के बारे में। तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। अगर आप तीनों का कंपैरिजन को करते हुए इसे पूरा करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कम समय में ये पूरा हो जा रहा है। तो ये आप ज़रूर देख लें। अंधेर नगरी आप जानते हैं कि एक छोटा सा प्रहसन है ना, 8-10 पेज का एक छोटा सा प्रहसन है, बहुत मज़ेदार है। इसको आप अगर एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे राय से आपको क्या है, ये इकाई 1, 2, 3 है, ये देख लेना चाहिए और यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है, तो एक प्रश्न आपका यहाँ से हो गया। उसी तरह से अगर इकाई 4, 5 और 6 की बात करें तो इसमें भी क्या है, सेम बात है। अर्थात ये स्कंदगुप्त नामक जो नाटक है, इसका जो कथासार है अर्थात सारांश है उसको समझ लीजिए और फिर थोड़ा सा इसको स्टडी कर लीजिए। तो आप देखेंगे ये भी आसानी से हो रहा है और ये कर लेते हैं तो ये तीनों इकाई से फिर से एक प्रश्न बन जा रहा है। तो इस तरह से क्या है, आपका 2 प्रश्न खंड 1 से ही हो गया। खंड 2 की बात करें तो खंड 2 में 2 नाटक है। इन दोनों नाटक में से कोई एक प्रश्न आने का संभावना है। अधिकतर देखा जाता है कि जो जून सत्रांत परीक्षा है उसमें ना अंधा युग से ही क्या है, प्रश्न अधिक पूछा जाता है। तो अगर आपके पास एकदम कम समय है तो आप अंधा युग को ही पढ़ लें, और अगर थोड़ा सा समय दे सकते हैं तो मैं तो बोलूँगा कि जो आधे अधूरे नाटक है ये भी देख लीजिए। बहुत अच्छा है कि किस तरह से हम हमेशा क्या है, आधे अधूरे ही बन के रह जाते हैं। बहुत मज़ेदार है। थोड़ा सा इसका कथासार अगर आप देख ले तो ये भी क्या है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि आप चारों ही नाटक को कर लें। तो खंड 2 तक अगर कर लेते हैं तो उधर में 2 प्रश्न और यहाँ पे 1 प्रश्न, तो मिला के 3 प्रश्न आपका हो गया। अगर आप सोचें तो 3 प्रश्न करने से ही हो जाएगा, काहे कि 1 प्रश्न जो है वो आप टिप्पणियों में से चुन सकते हैं और जो टिप्पणियाँ दी होती है उसमें भी क्या है, ये नाटक वाला अंश से कोई ना कोई प्रश्न तो होता ही है। लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क तो रहता ही है, किसी तरह से अगर एक क्वेश्चन मिस हो गया। इसके लिए क्या है, जो और खंड है, जैसे खंड 3 है, खंड 4 है, खंड 5 है, तो ये तीनों खंड में से हमें लगता है क्या कि एक खंड जरूर कर लेना चाहिए और जिस खंड से अधिक प्रश्न आता है उसी खंड को कर लेना बेहतर है। तो उस हिसाब से खंड 4 ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और खंड 5 ये भी महत्वपूर्ण है। अर्थात इन दोनों खंडों में से आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मानिए कि आपका तैयारी पूरा है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो क्या है, गद्य का जो अलग अलग विधाएं हैं, इसमें से
कौन सा एकदम चैप्टर वाइज अब देखेंगे कि कौन सा चैप्टर क्या है अधिक महत्वपूर्ण है, या फिर आप कह सकते हैं कि कौन से चैप्टर से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा सा गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। तो जी हाँ, बहुत ही कह सकते हैं एकदम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वो है आपका इकाई 17, है ना, कूटज। इस निबंध से अगर आप देखेंगे तो जून 19, जून 17, जून 15, दिसंबर में भी कई बार बारंबार इससे प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसे देख सकते हैं। अगर आप खंड 5 को भी कर रहे हैं तो खंड 4 का ये इकाई आप ज़रूर देख लें। उसी तरह से अगर आप खंड 4 को कर रहे हैं फिर भी खंड 5 का 2-3 इकाई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उसी में जो पहला है वो है आपका इकाई 20 रेखा चित्र ना, ठकुरी बाबा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे तो जून 22 में भी आया है, 19 में भी आया है, जून 17 में भी आया है, 15 में भी आया है। अर्थात क्या है, रेगुलर बेसिस पे इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसे आप देख लेंगे। इकाई 22 जो है कलम का सिपाही, ये उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। तो इसे आप एक बार अगर पढ़ेंगे तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, है ना। और ये देखा जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये आता ही है, लेकिन क्या है टिप्पणियों में भी ये आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। और अंतिम 25 नंबर जो इकाई है ना, रिपोर्टाज अदम्य जीवन, ये भी क्या है इम्पॉर्टेंट है। इससे भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो जिस खंड को टच कर रहे हैं उस खंड को पूरा पढ़ लें, और अगर नहीं संभव है तो क्या है नाटक वाला पार्ट पूरा कर लेने के बाद कहानियों में से जो मैं बताया ये सब चुन चुन कर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि YouTube के मदद से कैसे आसानी से इसका तैयारी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्त, आप सही चैनल में हैं। इसी चैनल में हम MHD 4 का चैप्टर वाइज बहुत सारा वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, और जो कुछ छूटा हुआ है उसको भी बहुत जल्द क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, है ना। इस चैनल में अब तक आपको क्या है ये जो इकाई 1, 2, 3 अर्थात अंधेर नगरी से संबंधित सारा वीडियो मिल जाएगा, स्कंद गुप्त से संबंधित वीडियो मिल जाएगा, मोहन राकेश का जो आधे अधूरे है उससे संबंधित भी वीडियो मिल जाएगा। बाकी वीडियोस भी बहुत जल्द क्या है अपलोड होने वाला है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप क्या है तैयारी कर सकते हैं। साथ ही MHD प्रोग्राम के विभिन्न सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वीडियोस के लिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।